हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द मिडनाइट विजिटर का फुल समरी करेंगे। एक गुप्तचर ऑसेबल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। एक अन्य गुप्तचर मैक्स रिपोर्ट की मांग करते हुए उसे पिस्तौल से धमकाता है। क्या ऑसेबल उसे मात दे पाता है? फॉलर एक युवा और रोमांटिक लेखक था। वह एक गुप्तचर ऑसेबल से उसके कार्यालय में मिलने आया था। वास्तव में वह अपनी पुस्तक, जो वह गुप्तचरों के ऊपर लिख रहा था, उसके लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए आया था। सभी की तरह उसने एक गुप्तचर की रोमांटिक तस्वीर बना रखी थी। वह वैसी थी जैसी कि पुस्तकों और फिल्मों में उजागर की जाती है। फॉलर ने आज तक जो भी पढ़ा था या कल्पना की थी, उस हिसाब से ऑसेबल किसी भी वर्णन के लिए उपयुक्त नहीं बैठता था। फॉलर स्वयं को ठगा सा अनुभव कर रहा था। उसका कार्यालय छठी और आखिरी मंजिल के एक छोटे से कमरे में था। ऑसेबल बहुत मोटा था। उसका उच्चारण अभी भी अमेरिकन ही था। वह एक अव्यवस्थित मोटा व्यक्ति था। ऑसेबल को स्वयं यह अनुभव हुआ कि उससे मिलकर फॉलर निराश ही हुआ है। ऑसेबल ने फॉलर को बताया कि उसकी सुपुर्दगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज था। किसी दिन वह दस्तावेज इतिहास के रुख को ही मोड़ देगा। फिर ऑसेबल ने बिजली का स्विच ऊपर कर दिया। फॉलर को दिन के पहले रोमांच का अनुभव हुआ। उसने एक आदमी को एक छोटी सी स्वचालित पिस्टल हाथ में लिए हुए देखा। ऑसेबल अपने कमरे में पिस्टल लिए मैक्स को देखकर चकित रह गया। उसने सोचा था कि वह बर्लिन में था। मैक्स दुबला पतला, चालबाज और लोमड़ी जैसे चेहरे वाला था। मैक्स के व्यक्तित्व में पिस्टल को छोड़ कुछ भी डराने वाली चीज़ नहीं थी। मैक्स ने कुछ महत्वपूर्ण मिसाइलों के बारे में उस महत्वपूर्ण रिपोर्ट की मांग की जो अभी ऑसेबल की सुपुर्दगी में थी। वह उसे ऑसेबल से लेना चाहता था। उस क्षण ऑसेबल ने एक कहानी गढ़ ली। उसने फॉलर और मैक्स को बताया कि उसकी खिड़की के नीचे वाली बालकनी एक बड़ी आफत बन गई थी। एक महीने में यह दूसरी बार था कि वहाँ से किसी ने उसके कमरे में प्रवेश किया था। मैक्स ने बालकनी के बारे में अपनी अनभिज्ञता प्रदर्शित की। उसने कहा कि उसने एक मास्टर कुंजी के जरिए वहाँ प्रवेश किया था। ऑसेबल ने मैक्स को बताया कि वह बालकनी वास्तव में दूसरे फ्लैट की है। वह उसकी खिड़की के नीचे तक फैली हुई थी। मैक्स ऑसेबल के समीप ही अकड़कर खड़ा था। वह रोबीले भाव से अपनी पिस्टल हिला रहा था। शीघ्र ही उसने दरवाजे पर खटखटाहट को सुना। तुरंत ऑसेबल ने एक और कहानी गढ़ ली। उसने मैक्स को बताया कि वह खटखटाहट पुलिस की होनी चाहिए। उसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसकी थोड़ी बहुत अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है। उसने पुलिस को उसकी निगरानी करने के लिए कह दिया था, जिससे वह जान सके हर चीज़ ठीक ठाक है। फॉलर उछलकर एक तरफ हो गया। मैक्स ने घबराकर अपना होंठ काटा। ऑसेबल ने धमकी दी क्योंकि दरवाजे पर ताला जड़ा नहीं था तो पुलिस शीघ्र ही वहां आ सकती थी। वे गोली चलाने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। मैक्स घबराया हुआ था। उसने ऑसेबल को पुलिस को वापस भेजने को कहा, वरना वह गोली चलाने में संकोच नहीं करेगा। दरवाजे पर खटखटाहट और अधिक बढ़ती गई। मैक्स ने अपने शरीर को मोड़े रखा और अपनी पिस्टल ऑसेबल और फॉलर पर ताने रखी। उसने दूसरी टांग खिड़की के सिर पर रखी। फिर हताशा में उसने बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही वह नीचे गिरा, वह सिर्फ एक बार ही तीखी चीख निकाल सका। दरवाज़ा खुला और एक वेटर ने एक ट्रे, एक बोतल और 2 गिलासों के साथ प्रवेश किया। वास्तव में यह पुलिस नहीं अपितु एक वेटर था, जिसको ऑसेबल ने पहले से ही ऑर्डर दे रखा था। फॉलर का चेहरा
अभी भी डर के मारे सफ़ेद था। उसने उस व्यक्ति के बारे में पूछा जिसने अभी अभी बालकनी से बाहर छलांग लगाई थी। ऑसेबल ने फॉलर को विश्वास दिलाया कि मैक्स वापस नहीं आएगा क्योंकि खिड़की के नीचे कोई बालकनी नहीं थी। तो दोस्तों, द मिडनाइट विजिटर का फुल समरी कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इससे रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।